Hello and good morning, students. Yesterday, I had taught you some basic knowledge about English grammar. Today, I will teach you first chapter of English prose, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. This story is a personal story of Khushwant Singh. Khushwant Singh was a great writer, was a great journalist and a novelist. He was a great politician. In this story, he describes about his grandmother and his emotions for her grandmother. इस कहानी में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो इसके लेखक है खुशवंत सिंह इस पूरी कहानी में अपने दादी के बारे में बताएंगे। अपने दादी का उन्होंने सचित्र वर्णन किया कि उनकी दादी किस तरह से थी, किस तरह की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी जब उनके माता पिता उनको छोड़ के चले गए। तो खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ रहा करते थे, तो दादी के तौर तरीकों, दादी कितना पूजा पाठ में विश्वास करती थी, हमेशा प्रेयर, हमेशा प्रार्थना उनकी ज़ुबान पे रहता था। इस तरह की बहुत सारी इमोशनल चीज़ों को उन्होंने एक स्टोरी के तहत, एक स्टोरी में पिरो के हमारे सामने क्या किया, प्रस्तुत किया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आइए हम लोग शुरू करते हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। The writer says in his story, the story begins from here. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. कहते हैं my grandmother, जो मेरी दादी माता थी, like everybody's, सभी लोगों की दादी माता की तरह, was an old woman. मेरी दादी माता भी बहुत बूढ़ी औरत थी। ठीक है। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. कहते she had been old, वो बूढ़ी हुआ करती थी, and wrinkled, झुर्रियाँ पड़ गई थी उनके शरीर पे, for the 20 years, पिछले 20 सालों से, that I had known her. जब पिछले 20 सालों से मैं उनको जानता था तो मैं उनको देखा था कि उनके शरीर पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, अर्थात अत्यधिक बूढ़ी हो चली हैं। People said, लोग कहते थे, that means कि she had once been young and pretty. लोग बताया करते थे मुझे, लोग जानकारी दिया करते थे मेरे दादी माता के बारे में कि कभी एक समय था जब तुम्हारी दादी या आपकी दादी बहुत नौजवान हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और उनका एक बहुत अच्छे पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन अब इस समय, इस कठिनाई के दौर में, जब मेरे माता पिता छोड़ के मुझे चले गए, तो राइटर एक्सप्लेन कहते हैं कि इस बात पे बिलीव करना, इस बात पे विश्वास करना बहुत ही क्या था, हार्ड था, बहुत ही कठिन था, असंभव था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above the mantelpiece in the drawing room. कहते हैं माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट मीन्स होता है, पोर्ट्रेट मीन्स पेन पिक्चर। जब किसी व्यक्ति का आप सचित्र वर्णन करते हैं तो दिस इज कॉल्ड पेन पिक्चर और पोर्ट्रेट। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो मेरे दादा का फोटो है वो बिल्कुल ड्राइंग रूम में, अर्थात जहां हम लोग बैठक रूम में जहां बैठा करते हैं, वहां ठीक अंगीठी के ऊपर मेंटल पीस मीन्स होता है अंगीठी, मेंटल पीस मीन्स होता है अंगीठी, जो ठंडक के दिनों में ज़्यादातर लोग घरों में जलाते हैं। तो कहता है राइटर कि जो मेरे दादा का पेन पिक्चर था, जो पोर्ट्रेट था, वो अंगीठी के ठीक ऊपर क्या हुआ था, लगा हुआ था हमारे ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बैन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। ही वोर, वो पहने हुए थे, अ बिग टर्बैन, बिग मीन्स बड़ा, टर्बैन मीन्स होता है पगड़ी। अर्थात मेरे जो दादा हैं उनके फोटो में वो किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, तो सर पे एक पगड़ी एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और जो कपड़े थे बहुत ढीले ढाले कपड़े उन्होंने पहने थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो दाढ़ी थी लंबी थी,
सफ़ेद थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और लगभग उनके छाती के ज़्यादातर हिस्सों को उनकी दाढ़ी क्या कर लेती थी, ढक लेती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और लगभग फोटो के देख के बताया जा सकता था, पोर्ट्रेट को देख के बताया जा सकता था कि माई दादा, माई ग्रैंड फादर वॉज 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. कहता है he did not look, वो नहीं दिखते थे द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस तरह के व्यक्ति हु वुड हैव, जो उसके पास हो सकता है अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी कोई पत्नी हो, अ चिल्ड्रन, या कोई उनके बच्चे हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. कहता है he looked, वो दिखते थे as if, मानो he could only have lots of grandchildren, अर्थात उनको ये नहीं लगता था कि उनके एक बच्चे होंगे, पत्नी होंगी, कहता है कि नहीं, ऐसा लगता कि उनके बहुत सारे परपोते होंगे, बहुत सारे पोते होंगे, अर्थात बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के वो ग्रैंडफादर होंगे, ऐसा उनकी उम्र से अंदाज़ा लगाया जा सकता था, या ऐसा उनके पोर्ट्रेट को देख के बताया जा सकता था। एज फॉर मेनी ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, कहता है एज फॉर मेनी ग्रैंड मदर, बहुत सारी दादी माताओं की तरह, बींग यंग नौजवान होना, एंड प्रेटी खूबसूरत होना, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, लगभग ये जो सोच थी वो लगभग रिवॉल्टिंग थी, एक तरह से बहुत ही क्रांतिकारी थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो मेरी दादी माता थी अक्सर जब हम और वो मिलके बातें किया करते थे, शी ऑफन told me that what type of games she had used to play, कि वह किस तरह के खेल खेला करती थी बचपन में, when she was a young girl, जब वो बहुत छोटी बच्ची थी, वो किस तरह के खेल अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करती थी। कहता है that seemed quite absurd and undignified on her part, कहता है कि ये जो चीज़ें थी वो seemed, बहुत प्रतीत होती थी बिल्कुल absurd मीन्स होता है बेतुका, एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका या हास्यास्पद, मजाक के लिए। कहते हैं जो वो चीज़ें मेरी दादी माता जो मुझे डिस्क्राइब करती थी, जो मुझे बताया करती थी, कहता है ये सारी चीज़ें बहुत बेतुका, बहुत ही मजाकिया लगता था, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनकी तरफ से बहुत ही अनडिग्निफाइड लगता था। अनडिग्निफाइड मीन्स होता है अगौरवान्वित, जो सम्मानित नहीं था। एंड वी ट्रीटेड it like the fables of the prophets she used to tell us, and we treated it, हम लोग इसको माना करते थे, इसको जाना करते थे, like the fables मीन्स होता है stories, fables मीन्स कहानियाँ, based on animals, fables मीन्स होता है based on एनिमल्स, ऐसी कहानियाँ जो जानवरों को लेके सिखाई जाती हैं, जानवरों को लेके बनाई जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं फेबल्स। चूँकि दिस इज़ द न्यू बुक फॉर क्लास 11, अगर हम लोग पुरानी बुक पढ़ते क्लास 11 की, तो उसमें एक फेबल भी स्पेशली पढ़ाया जाता है, W.S. मॉगम का द एंट एंड द ग्रासहोपर। चूँकि अब सिलेबस चेंज हो गया है, नए सारे चैप्टर्स आ गए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में तो फेबल्स मीन्स होता है कहानियाँ, तो कहते हैं कि जो मेरी दादी माता अपने गेम्स, अपने खेल जो वो खेला करती थी उनके बारे में बताती हैं, तो हम लोग उनको कहानियों की तरह ट्रीट करते हैं, हम लोग उनको कहानियों की तरह माना करते हैं। ऑफ द प्रॉफिट्स, धर्मगुरु, जैसे प्रॉफिट मीन्स होता है धर्मगुरु, प्रॉफिट मीन्स धर्मगुरु, अर्थात जो उनकी कहानियाँ थी उनको हम धर्म गुरुओं की कहानियों की तरह मानते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जो वो कहानी हमें सुनाया करती थी, जैसे धर्म गुरु हमें कहानियाँ सुनाया करते थे या धर्म गुरु के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थी, वो सारी कहानियों को हम लोग फेबल्स की तरह माना करते थे, एक कहानी के रूप में जाना पहचाना करते थे, जो दादी माता अक्सर हमें बताया करती थी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks a lot.